कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कितनी भी मेहनत कर लो, मन नहीं लगता, ध्यान बार बार भटकता है, काम सिर्फ शुरू होते हैं, पूरे नहीं होते? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए, आपकी लड़ाई दुनिया से नहीं है। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपकी ओन अटेंशन से है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस जीवन में ध्यान नहीं, वहां सफलता का कोई अस्तित्व ही नहीं। और आज इस पूरी कहानी में मैं आपको वही 3 रूल्स ऑफ फोकस बताऊंगा जो स्वामी विवेकानंद की शिक्षा पर आधारित है और जिन्हें अपनाने के बाद एक खोया हुआ नौजवान, एक टूटता हुआ इंसान, एक दिशाहीन लड़का कैसे जिंदगी में अपनी किस्मत बदल गया। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपके मन का दर्पण है। जो आप महसूस करेंगे वो आपका सच होगा और जो आप सीखेंगे वो आपकी नई शुरुआत। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में। वहां एक लड़का था, आरव, उम्र 22 साल, सपने बहुत पर डायरेक्शन 0, मोबाइल हमेशा हाथ में, नोटिफिकेशंस हमेशा एक्टिव, दिमाग हमेशा कंफ्यूज्ड और दिल हमेशा परेशान। वो हर रोज खुद से कहता, कल से बदल जाऊंगा, कल से फोकस करूंगा, लेकिन कल कभी आया ही नहीं। एक दिन उसके कॉलेज में एक बड़ा सेमिनार हुआ, ध्यान की शक्ति, इंस्पायर्ड बाय स्वामी विवेकानंद। आरव भी क्यूरियोसिटी में पहुंच गया। उसे लगा होगा, क्या नया सीख लूंगा, सब मोटिवेशनल ही तो होता है। लेकिन उस सेमिनार में एक बूढ़े सन्यासी आए, सलोनी सी दाढ़ी, शांत आंखें और ऐसा चेहरा जैसे भीतर एक महासागर हो। वे मंच पर आए और सिर्फ एक लाइन बोले, तुम हार इसलिए रहे हो क्योंकि तुम बिखरे हुए हो। आरव के दिल में ये लाइन तीर की तरह लगी। वो सेमिनार के बाद सन्यासी से मिलने गया और कहा, मुझे सिखाइए, मैं ध्यान नहीं लगा पाता, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। सन्यासी मुस्कुराए और कहा, कंट्रोल नहीं, क्लैरिटी चाहिए। चलो मैं तुम्हें विवेकानंद के 3 नियम सिखाता हूं जो फोकस को आपकी सबसे शक्तिशाली ताकत बना देते हैं। और शुरुआत होती है पहले नियम से। रूल 1, कम चीजें करो पर जान लगा दो। सन्यासी ने आरव को बैठने को कहा, फिर बोले, स्वामी विवेकानंद कहते थे, द सक्सेसफुल मैन इज द वन हु टेक्स अप वन आइडिया, मेक्स दैट आइडिया हिज लाइफ, फिल्स हिज ब्रेन, मसल्स, नर्व्स विद दैट आइडिया एंड लीव्स एवरी अदर आइडिया अलोन। यानी सफल व्यक्ति वह है जो एक विचार अपनाता है, उस विचार को अपना जीवन बना लेता है, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं को उस विचार से भर देता है और बाकी सभी विचारों को छोड़ देता है। आरव ने पूछा, पर प्रॉब्लम क्या है? मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूं। सन्यासी ने हंसकर कहा, यही तो समस्या है, तुम 10 चीजें करना चाहते हो और 10 में से कोई भी दिल से नहीं करते। फिर उन्होंने अपने झोले से एक कांच का गिलास और कुछ सफेद पत्थर निकाले। अगर मैं ये 10 पत्थर इस गिलास में भर दूं, क्या इसमें पानी आएगा? आरव बोला, नहीं, जगह ही नहीं बचेगी। सन्यासी बोले, ये पत्थर तुम्हारे गोल्स हैं, बहुत ज्यादा, बहुत फैलाव, बहुत बिखराव। इस गिलास की तरह तुम भी भरे हुए हो, इतना भरे कि कुछ नया करने की जगह ही नहीं है। उन्होंने सारे पत्थर निकालकर सिर्फ एक बड़ा पत्थर रखा, बाकी गिलास खाली। अब इस गिलास में पानी भी भर सकता है, जगह भी है, स्पेस भी है। और वे धीमे से बोले, जिंदगी बदलने के लिए एक ही चीज काफी है, अगर तुम उसे पूरी इंटेंसिटी के साथ करो। आरव की आंखें नम हो गई। उसे लगा, आज पहली बार उसने कोई बात दिल में घुसते हुए महसूस की है। हम सब वही मिस्टेक करते हैं। 5 गोल्स, 10 हैबिट्स, 6 साइड हसल्स, 20 ड्रीम्स और अटेंशन, वो तो 5 मिनट भी एक चीज पर नहीं टिकती। ध्यान टूटता नहीं है, ध्यान बांटा जाता है। और स्वामी विवेकानंद कहते थे, स्कैटर्ड माइंड्स नेवर सक्सीड। इस रूल को लागू करने का तरीका, स्टेप 1, सिर्फ एक मेन गोल चुनो, 90 डेज का। स्टेप 2, बाकी सब चीजें साइड में डाल दो। स्टेप 3, देर नहीं, गहराई का खेल खेलो। स्टेप 4, हर दिन एक ही लक्ष्य के नाम करो। आरव की जिंदगी में धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगी और अब सन्यासी ने उसे सिखाया। रूल 2, ध्यान भटकता नहीं, डायरेक्शन मांगता है। सन्यासी ने आरव को जंगल में लेकर गए। वहां दूर एक पेड़ पर उन्होंने लाल कपड़ा बांधा। उन्होंने तीरकमान दिया और बोले, मारो। आरव ने कोशिश की, तीर हवा में गया पर निशाने से बहुत दूर। सन्यासी बोले, तुम्हारा ध्यान कमजोर नहीं, तुम्हारा लक्ष्य धुंधला है। फिर उन्होंने आरव को कहा,
सांस रोको, आगे देखो, सिर्फ कपड़े को देखो, बाकी सब गायब समझो। आरव ने ऐसा ही किया। इस बार तीर कपड़े के पास लगा। सन्यासी मुस्कुराए। देखा, ध्यान भटका नहीं, बस उसे बताया गया कि करना क्या है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मन एक बंदर की तरह है। अगर आप उसे ये नहीं बताएंगे कि उसे कहाँ जाना है, तो वो आपको हर जगह घसीटेगा। हमारा माइंड खुद से फोकस नहीं करेगा। इसे डायरेक्शन चाहिए, एक डिफाइंड टास्क चाहिए, एक क्लियर पाथ चाहिए। आरव को यह लेसन गहरा लगा। उसे एहसास हुआ, वो खुद को रोज दोष देता था कि वो ध्यान नहीं लगा पाता, लेकिन सच्चाई ये थी, वह जानता ही नहीं था कि कहां लगाना है। अब सन्यासी उसे ले गए तीसरे और सबसे बड़े नियम तक। रूल 3, मन को जीतना है तो मन को थकाओ मत, मन को संभालो। आरव एक चीज समझ ही नहीं पा रहा था। जब भी मैं काम शुरू करता हूं, 10 मिनट बाद मुझे थकान, बॉर्डम और एंजाइटी क्यों आने लगती है? सन्यासी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम हर दिन फोकस के खिलाफ पाप करते हो। आरव चौंक गया। पाप? सन्यासी बोले, हां, ध्यान का पाप। विवेकानंद कहते थे, मन आपका सबसे अच्छा मित्र और सबसे बुरा शत्रु है, और तुम हर दिन अपने दुश्मन को खाना खिला रहे हो। फिर उन्होंने 5 फोकस के पाप गिनाए। फोकस से नंबर 1, लगातार मोबाइल चेक करना। यह सबसे बड़ा एनिमी। नोटिफिकेशन आपके दिमाग की शांति चुरा लेते हैं। माइंड एक बार टूटे तो वापस आने में 20 मिनट लगते हैं। फोकस से नंबर 2, अपूर्ण नींद। कम सोने वाला इंसान जितना भी फोकस करे, ब्रेन बात ही नहीं मानता। फोकस से नंबर 3, जरूरत से ज्यादा सोचना। ओवर थिंकिंग आपके ब्रेन की बैटरी को ड्रेन कर देता है उससे पहले कि आप काम शुरू करें। फोकस से नंबर 4, हर किसी को खुश करने की कोशिश। जब एनर्जी लोगों को खुश करने में लगती है तो आपके सपनों के लिए कुछ नहीं बचता। फोकस से नंबर 5, अपने आप को कम आंकना। सेल्फ डाउट फोकस को खा जाता है। जिसे खुद पर भरोसा नहीं, वो माइंड को आदेश ही नहीं दे सकता। सन्यासी बोले, अगर तुम इन 5 पापों से बच गए तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। फिर उन्होंने आरव को एक मंत्र दिया जो विवेकानंद हमेशा कहते थे, अपने मन के मालिक बनो, गुलाम नहीं। और यही मोमेंट आरव की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। धीरे धीरे दिनों के साथ इन 3 रूल्स ने उसके अंदर भूचाल ला दिया। वो अब एक समय में एक काम करता था। वो हर सुबह 3 टास्क रूल फॉलो करता था। उसने मोबाइल यूसेज घटा दिया। वो खुद को हर दिन कमांड देता था, आरव, इस 25 मिनट में तू ये कर सकता है। और कुछ हफ्तों में उसके मार्क्स बढ़े, उसकी क्लैरिटी बढ़ी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर का शोर कम हुआ। वो अब शांत था और स्ट्रॉन्ग भी। और स्टोरी का क्लाइमैक्स उस दिन हुआ जब आरव ने सन्यासी से कहा, मैं बदल गया हूं, ध्यान मेरा दुश्मन नहीं रहा। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम बदल नहीं गए, तुम खुद लौट आए हो। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा हमें यही बताती है। रूल 1, कम करो पर जान लगा दो। रूल 2, ध्यान भटकता नहीं, डायरेक्शन मांगता है। रूल 3, मन को जीतना है तो मन को बचाओ, यानी प्रोटेक्ट योर अटेंशन फ्रॉम द 5 सिंस डॉट। अगर ये 3 नियम आपके भीतर बैठ गए तो जिंदगी में आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और दोस्त, अगर तुम ये वीडियो यहां तक सुन रहे हो तो एक बात समझ लो, तुम बदलना चाहते हो, और जो इंसान बदलना चाहता है उसे रोक पाना नामुमकिन है। जिंदगी में 1000 डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, लोग कहेंगे तेरे बस का नहीं, पर एक सच याद रखना, जिस दिन तुमने अपने ध्यान को जीत लिया उस दिन तुमने अपनी किस्मत को भी जीत लिया। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, अगर तुम उसे जगाना सीख जाओ तो पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। आज के बाद एक वादा खुद से करना कि तुम अपनी ताकत बर्बाद नहीं करोगे उन चीजों पर जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती। अगर ये 3 रूल्स आज तुम्हारे दिल में उतर गए तो जिंदगी बदलने में वक्त नहीं लगेगा। और हां, अगर तुम्हें ये कहानी, ये सीख, ये शब्द दिल को छू गए हो तो बस इतना करना, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नई कहानी, एक नए सच के साथ। तब तक याद रखना, फोकस ही फ्रीडम है,
और फ्रीडम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत। धन्यवाद।